एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चाइना रिश्तों को लेकर आ रही है। दो तीन खबरें निकलकर सामने आई हैं। इसमें S-400 की डिलीवरी से रिलेटेड पहली खबर निकल कर आई है। हमें यह पता है कि हमारे रक्षा मंत्री रशिया गए हुए थे और वहां पर उन्होंने जो टाई अप हमारा रशिया से उसको बेहतर किया था। इसमें स्पेयर पार्ट की भी बात की गई है और जितने भी प्रोजेक्ट भारत और रशिया के बीच में जॉइंट वेंचर के तहत बनाने हैं उस पर उसको भी तेज गति से करने की बात की गई थी। पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात की गई थी वो S-400 पे की गई थी और मैंने आपको बताया था कि इस पर काम किया जाएगा, ऐसा रशिया ने कहा था। और रशिया ने यह भी कहा था कि जितने भी भारत की डिमांड है उसको पॉजिटिव वे में लिया जाएगा और जल्द से जल्द उस पर काम किया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि S-400 की डिलीवरी 6 महीने के अंदर अंदर हो सकती है। कुछ न्यूज में ये निकलकर सामने आया है कि रशियन लोगों की तरफ से जो वादा किया गया उसको अगर निभाया जाए तो अगले रिपब्लिक डे परेड में हमें S-400 देखने को मिलेगा, यानी कि 6 महीने के अंदर हमें उसकी डिलीवरी हो जाएगी। और यह इसलिए किया जा रहा है जो भारत और चीन के रिश्ते बेकार हुए हैं, खराब हुए हैं और सीमा पे विवाद चल रहा है, उसके मद्देनजर ये चीजें की जा रही हैं। आपको ये पता है कि रशिया कई देशों को S-400 बेचना चाहता है और कई देशों से उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ है। तो इन देशों को जो सप्लाई होने हैं S-400 और भारत को जो सप्लाई होना है, तो भारत को ज्यादा प्रायोरिटी पे सप्लाई किया जाए, इस चीजों की बात हुई है जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है भारत के मद्देनजर। तो जब तक S-400 नहीं आया है तब तक भारत क्या करेगा, तब तक हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है या किस हम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, ये अब आगे मैं बताने जा रहा हूं। अभी एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कि ये कहा गया है कि हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम को अब जो ईस्टर्न लद्दाख है बॉर्डर पे बिल्कुल तैनात कर दिया गया है और ऐसे ऐसे इलाकों में इसको तैनात किया गया है जहां पर चाइना का जो घुसपैठ है या उनकी जो एयर एक्टिविटी है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। आप जानते हैं कि हमारी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि किसी भी एरियल टारगेट को नष्ट कर सकती है। ऐसा कोई भी एरियल टारगेट जो कि लगभग 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की दूरी पर हो उसको इसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है, फिर भी ये S-400 की जगह नहीं ले सकता है। तो इस पर कुछ सोर्सेज का यह कहना है कि हमें THAAD की डिलीवरी भी हो चुकी है। एएनआई की खबर में यह सामने निकलकर आया है कि जो मित्र राष्ट्रों से कुछ डिफेंस ऑफिशियल्स का यह कहना है, अननोन डिफेंस ऑफिशियल्स का यह कहना है कि मित्र राष्ट्रों से कुछ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम भारत की तरफ को आने वाले हैं जो कि चाइना की तरफ बिल्कुल डिप्लॉय कर दिए जाएंगे और उनके आने के बाद हमें किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की कमी नहीं खलने वाली है। बहुत सी खबरों में हमने ये सुना हुआ था कि THAAD की डिलीवरी भारत को हो सकती है, तो हो सकता है कि जो THAAD है वही भारत पहुंच चुका हो। कई सोशल मीडिया में लोगों का दावा यह है कि THAAD ऑलरेडी भारत पहुंच चुका है और इसका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट भी कर दिया गया है, पर ये बिल्कुल गुप्त खबरें हैं। इसको ना ही पब्लिक में दिखाया जाएगा और ना ही कहीं बताया जाएगा, तो हमें कयासों के थ्रू ही ये चीजें पता चल पाएंगी। और यदि THAAD डिफेंस सिस्टम भारत में आ चुका है और अपने बॉर्डर पर लग चुका है तब इससे क्या फायदा होने वाला है। यह फायदा तो आप जानते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम है, किसी भी मिसाइल या एरियल एक्टिविटी को ये पकड़कर निस्तनाबूद कर सकता है, पर इससे हमारे पायलटों पे भी दबाव कम हो जाता है। जब एयर डिफेंस सिस्टम किसी बॉर्डर पे लगा होता है तो हमारे जो पायलट होते हैं उनको एयर टू एयर कॉम्बैट पे कम ध्यान देना पड़ता है, जो ग्राउंड टारगेट है उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यदि आपको नीचे से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है, तो आपको एरियल जो टारगेट है उनको नष्ट करना पड़ता है, आपके पायलट को ही नष्ट करना पड़ता है, जिससे उन पर दबाव ज्यादा बना रहता है। चाइना जैसा कि हम लोग जानते हैं कि S-400 डिप्लॉय कर चुका है अपने जो भारत से लगने वाले बॉर्डर है, तो जो चाइनीज एयरक्राफ्ट के पायलट होंगे उन पर यह एयर टू एयर कॉम्बैट का दबाव कम होगा और वो हमारे ग्राउंड टारगेट को नष्ट करने पर बने होंगे। पर जब हमारे पास इस प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम अगर आ गया है, डिप्लॉय हो चुका है, अभी फिलहाल जो पक्की खबर है वो आकाश से रिलेटेड है, पर THAAD यदि मान लीजिए डिप्लॉय हो चुका है तो हमारे जो पायलट है उन पर भी दबाव कम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमें 2 फ्रंट वॉर देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है या चाइना पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल कर सकता है, एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के आसपास बने हुए हैं या लद्दाख के नजदीक बने हुए हैं। जैसे कि स्कार्दू एक उनका एयरबेस है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है और यहाँ पर
चाइना के टैंकर एयरक्राफ्ट लैंड हुए। IL-78 यहाँ पर लैंड हुआ और इस एक्टिविटी को हमारे एयरफोर्स ने देखा भी है और इस पर नजर भी बनाए हुए है। इसी स्कार्दू एयरबेस से जो साइन एयर एक्सरसाइज थी जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में हुई, जिसमें कि जो पाकिस्तान के JF-17 ने भाग लिया और जो चाइना के एयरक्राफ्ट थे वो J-10 ने भाग लिया था। तो चाइनीज इस एयरबेस को ऑलरेडी जानते हैं और यहाँ से उन्होंने उड़ान भरी हुई है, इसलिए इसका इस्तेमाल वो आसानी से कर सकते हैं। और 100 किलोमीटर की दूरी है लेह से इस एयरबेस की, तो यह आसानी से भारत ने जज किया हुआ है कि जब चाइना के साथ हमारा लड़ाई स्टार्ट होगा तो आसानी से चाइना जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पर जितने बेस बने हुए पाकिस्तान का, उसका इस्तेमाल चाइना आसानी से कर सकता है और इसके मद्देनजर ही पूरी तैयारी की जा रही है। आप जानते हैं कि तिब्बत में चाइना के पास कई ऐसे एयरबेस हैं, पर उनका जो सबसे नजदीकी एयरबेस वो हॉटन एयरबेस है और वहां की जो दूरी है, जो LAC की दूरी है, वो भारत के एयरबेसों से दूरी से ज्यादा है। इसलिए चाइना ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तानी एयरबेसों का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या यहाँ पे 2 फ्रंट वॉर हमें देखने को मिल सकती है? 2 फ्रंट मैं नहीं कह सकता हूँ, 1.5 फ्रंट जरूर कह सकता हूँ। पाकिस्तान किसी एक बड़े फ्रंट की तरह काम नहीं कर सकता है, वो आधे फ्रंट की तरह तो जरूर काम कर सकता है, क्योंकि आधा तो हमने उसको खत्म कर ही दिया है, पर इतनी उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। पर आधे फ्रंट की तरह वो जरूर काम कर सकता है, अपने जो एयरबेस हैं वो सब दे सकता है। यदि चाइना पाकिस्तान की हेल्प ले रहा है तो भारत, जैसे कि मैंने आपको बताया, मित्र देशों से जो हेल्प है वो ले रहा है। जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम की हमने बात की, वो ऑलरेडी भारत में आ चुके हैं या आने की खबर निकलकर सामने आई है। कुछ उसी प्रकार से डिफरेंट हमारे एलाइज हैं, वो अलग अलग जगहों पे अपनी जो सहभागिता है वो निभाएंगे और वो आगे हम लोग देखेंगे जो हमारी भारत की विदेश नीति है उसका कितना फायदा भारत को मिलता है। यदि कोई वॉर लाइक सिनारियो होता है या वॉर हो जाती है तो हमें इसका फायदा कैसे मिलता है ये हमें देखना पड़ेगा। और किसी देश पर हम अभी विश्वास नहीं कर सकते, आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। जब ये हमारे काम आएंगे तभी पता चलेगा कि हमारी जो विदेश नीति है वो कितना ज्यादा काम की। वहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, जिसको सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहा जाता है, वहां की हेल्थ मिनिस्टर को एक पत्र गया। वो किसके द्वारा गया? जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ है मिस्टर बाजवा की तरफ से उनको एक लेटर गया हुआ है, जिसमें कि कहा गया है कि जितने भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर जितने हॉस्पिटल हैं उसमें 50% जो बेड हों वो पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए रिजर्व कर दिए जाएं और खून देने की उचित व्यवस्था की जाए। तो क्या ये पाकिस्तान के डर को दिखा रहा है कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी वॉर हो सकती है, भारत उन पे आक्रमण कर सकता है या वो भारत पे आक्रमण कर सकते हैं, जिससे कि उनकी कैजुअलिटी को वो अपने जो हॉस्पिटल हैं उसमें रिजर्व करके, बेड को रिजर्व करके वहां पे उनका इलाज करवाना चाहते हैं? क्या इस तरह का कुछ सिनेरियो बन रहा है? क्योंकि इस तरह की चीज हम लोग ने 1 साल पहले भी देखी थी, जब हम लोगों ने बालाकोट हमला किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, तब भी हमने इसी प्रकार की चीज देखी थी कि वहां पर वो बेड की जो रिक्वायरमेंट है वो दे रहे थे। इस बार फिर से उन्होंने बेड की रिक्वायरमेंट दी है, तो ये बहुत चीज कह रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।